हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों के कमेंट बॉक्स में सवाल आते हैं, उसके आज हम जवाब देंगे। तो आप लोगों के कौन कौन से सवाल हैं कमेंट बॉक्स में, चलिए आइए एक एक करके देखते हैं और एक एक करके उन सवालों के जवाब देते हैं। तो पहला सवाल है नीलम चौधरी का, और इन्होंने लिखा है कि सर यूपी में सीडीपीओ का एग्ज़ाम यूपीपीएससी वाला ही होता है, प्लीज़ बताओ। तो यहाँ पर हम बता दें कि जो यूपी में सीडीपीओ का एग्ज़ाम होता है, तो ये वही एग्ज़ाम है जो कि उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित कराया जाता है। तो ये जो है पीसीएस का ही एग्ज़ाम है, और पीसीएस एग्ज़ाम के अंडर में ही जो है बहुत सारे पोस्ट होती हैं जिन पर जो है ये परीक्षा होती है। तो इसमें पीसीएस का अगर आपको जो है आप लोग सीडीपीओ के लिए चयनित होना चाहते हैं तो आपको पीसीएस वाला फॉर्म ही अप्लाई करना होता है। और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू आप लोगों को देना होगा, यानी कि इसको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप लोगों का सीडीपीओ में सिलेक्शन होगा। पीसीएस परीक्षा के अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जिसमें कि जो हाई रैंकिंग वाली होती हैं, जैसे कि एसडीएम हो गई, डिप्टी एसपी की पोस्ट हो गई, सहायक अभियोजन अधिकारी की हो गई, और ज़िला प्रोबेशन अधिकारी की हो गई। इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो इसी प्रकार से इसमें से एक पोस्ट सीडीपीओ की होती है, यानी कि बाल विकास परियोजना अधिकारी की पोस्ट होती है। तो इसके लिए जो है आपको वही पीसीएस वाला फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसकी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद मेंस से जो है मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा आयोजित होती है, उस प्री के बाद वो आपको क्वालिफाई करना होगा, फिर इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना होगा। तो अगर आपका जो है कॉमन वाली मेरिट में चयन नहीं होता है, यानी कि आप एसडीएम और सीओ की पोस्ट के लिए, यानी डिप्टी एसपी की पोस्ट के लिए आप अगर चयनित नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे सोशोलॉजी, सोशल वर्क या होम साइंस सब्जेक्ट आपके पास रहा है, तो आपके लिए एक अलग से मेरिट बनेगी जो कि सीडीपीओ की होगी, जो कि स्पेशल सब्जेक्ट जैसे कि मांगता है कि ये 3 सब्जेक्ट में किसी का होगा, तो उनका सिलेक्शन सीडीपीओ के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने ये के पास ये सब्जेक्ट रहा है तो आपकी ये मेरिट अलग बनेगी सीडीपीओ की। इसकी रैंक काफ़ी कम जाती है, तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट रहा है तो आपकी ये मेरिट अलग बन जाएगी। और अगर आप इस मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आपका चयन इस पोस्ट के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंदनगिरी का, लिखते हैं कि नो एक्स सर्विसमैन। तो ये जो है आरक्षण के विषय में पूछ रहे हैं। तो आरक्षण के विषय में ये बता दें कि जो विज्ञापन निकलता है, विज्ञापन में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि जो एक्स सर्विसमैन होंगे तो उनको किसी प्रकार का रिलैक्सेशन एज में उनको दिया जाएगा, या जो एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम के मार्क्स में उसमें मेरिट में कहीं पर जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन एक्स सर्विस मैन के विषय में इतना जो है शब्द इस्तेमाल किया गया है कि भूतपूर्व सैनिक। तो भूतपूर्व सैनिक के विषय में लिखा हुआ है, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं। तो किन लोगों को आरक्षण प्राप्त है, उन लोगों के विषय में यहाँ पर विज्ञापन में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों और उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित महिला अभ्यर्थियों और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों, यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों, यानी कि एक्स सर्विसमैन के विषय में सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के विषय में जो है कहा गया है। और इसके बाद फिर यहाँ पर एक वर्ग और है जो कि उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित यानी कि चिन्हित किए गए पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इतने वर्ग बनाए गए हैं, इस वर्ग में जो लोग आते हैं उन्हीं लोगों को सिर्फ आरक्षण प्राप्त होगा।
बाकी लोगों के लिए यहाँ पर जो है एक्स सर्विसमैन के विषय में सिर्फ आयोग जब फार्म भरवाता है तब वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आप में से कोई एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, सिर्फ जो है जानकारी मांगता है। लेकिन यहाँ पर विज्ञापन के अनुसार अगर बात करें तो आरक्षण एक्स सर्विसमैन को नहीं है। बाकी अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो सूचना के अधिकार के तहत आयोग में एक लेटर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है बीना शुक्ला की तरफ से। इन्होंने लिखा है, सर अभी तक CDPO के फार्म कब आएंगे यूपी में? तो CDPO का फार्म काफ़ी पहले फरवरी में आ चुका है और 5 मार्च उसकी लास्ट डेट थी, उसकी डेट भी ख़त्म हो चुकी है। अब अगला जो फार्म आएगा वो 2022 के फरवरी में आएगा। तो अब जो है आप लोगों को, जिन लोगों ने जो है अप्लाई नहीं कर पाए हैं 2021 में, उनको वेट करना होगा। तो जैसे ही अगले साल फॉर्म आएगा फरवरी में, हम नया वीडियो जो है शूट करके रिलीज़ कर देंगे। तो आप लोग जो है हमारे चैनल में को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे ही जो है हमारा वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बहुत सारे जो है वैकेंसी के हमारे इसमें चैनल में वीडियो आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बीना शुक्ला का एक और क्वेश्चन है कि सर मैंने ग्रेजुएशन में एजुकेशन और सोशलॉजी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन सोशलॉजी सब्जेक्ट से किया है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? तो बिल्कुल जो है आपके यहाँ पर देखिए, आपने ग्रेजुएशन में एजुकेशन और सोशलॉजी दोनों है, तो आपके CDPO के लिए सिर्फ सोशलॉजी होना ज़रूरी है। तो यानी कि जो है सोशलॉजी या सोशल वर्क या होम साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन का इससे लेना देना नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन CDPO के लिए यहाँ पर नहीं है। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए अभी हमारे पास कोई ऐसा विज्ञापन नहीं है, क्योंकि जो है हर साल अलग अलग पोस्ट आती है। तो पोस्ट जो है बदल जाती है, कभी कोई पोस्ट आती है कभी नहीं आती है। तो अगर कोई ऐसी पोस्ट आती है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर सोशलॉजी मांगते हैं तो हम उसका वीडियो रिलीज़ कर देंगे। इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन में एजुकेशन भी रहा है, तो एजुकेशन के लिए भी एक पोस्ट है, उसकी भी जानकारी भी हम दे रहे हैं। यहाँ पर क्रम संख्या 7 में यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से चयन वाले विशिष्ट अर्हता के पद। तो यहाँ पर वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि ये डायट की पोस्ट जो है, यहाँ पर स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा में स्नातक, यानी शिक्षा में स्नातक हों और साथ में स्नातकोत्तर भी हों, तो आपको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी। तो आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के आगे टिक लगवाता है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन में एजुकेशन रहा है और शिक्षा में स्नातक के साथ मांगा है, शिक्षा में स्नातक के साथ अगर आपके पास जो है रहा है तो आप लोग जो है टिक लगा सकते हैं। और स्नातकोत्तर भी मांग रहा है साथ में, तो अगर आप जो है ग्रेजुएशन में एजुकेशन से आपके पास जो है एजुकेशन में ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास जो है एजुकेशन सब्जेक्ट रहा है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन में भी रहा है, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये पद का नाम है वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। एक पोस्ट और है जिसमें यहाँ पर आता है ज़िला प्रोबेशन अधिकारी। तो जिन लोगों के पास साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के साथ हो या फिर समाजशास्त्र हो या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अगर कर रखा है, तो ज़िला प्रोबेशन अधिकारी के लिए आप अलग से मेरिट बनती है और इसमें आप चयनित हो सकते हैं। गुरु प्रणाम की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि सर मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फार्म डाला है MA सोशलॉजी से, तो क्या ये डिग्री वैलिड है? और UPPSC CDPO में पोस्ट के लिए तो देखिए जो है एक तो यहाँ चौधरी चरण, पहला सवाल है आपका कि चौधरी चरण यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड है या नहीं।
तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पहले कार्रवाई किया था। इसमें वहाँ के जो वीसी रहे हैं बरेली कॉलेज के प्राचार्य रामपाल सिंह आरपी सिंह, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई थी और कुछ फर्जीवाड़ा पकड़ में आया था। लेकिन बाकी स्टूडेंट की डिग्री के ऊपर जो है राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई किया है इसकी जानकारी हमें नहीं है, ये आप अपने यूनिवर्सिटी से ही पता कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपने जो लिखा है कि एमए में आपके पास सोशियोलॉजी रहा है, तो एमए में सोशियोलॉजी नहीं मांगता है सीडीपीयू के लिए। ग्रेजुएशन में आपके पास सोशियोलॉजी होना चाहिए, यानी कि बीए में सोशियोलॉजी होना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट से सोशियोलॉजी का फॉर्म किसी यूनिवर्सिटी से डाल दें, और अगर आप जो है किसी संस्थागत एडमिशन नहीं ले सकते हैं तो आप दूरस्थ यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से एक विषय के साथ आप स्नातक कर सकते हैं। तो आप इसके लिए इग्नू से भी कर सकते हैं और राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय से भी कर सकते हैं। ये दोनों दूरस्थ यूनिवर्सिटी हैं और ये इस तरीके के कोर्स कराती हैं। नीलम चौधरी का एक क्वेश्चन है कि सर यूपी में सीडीपीओ की वैक्सीन कब तक आएगी, और सर यूपी में सीडीपीओ की बेस्ट बुक बताइए प्लीज़। तो देखो, एक तो ये है कि अब नेक्स्ट ईयर 2022 में आएगी फरवरी में वैकेंसी, और दूसरी चीज़ ये है बुक्स है, तो बुक्स के लिए जो है एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसको रिलीज़ कर देंगे, तो उसमें जितनी भी बुक्स पढ़ना है आप लोगों को इसके विषय में पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित सचान का, लिखते हैं कि सर बीएसए पोस्ट क्या है और इसमें क्या फैसिलिटी मिलती है। तो फैसिलिटी जो ऑफिसर लेवल पे लगभग अदर ऑफिसर को मिलती है वही इसमें भी मिलती है, कि गाड़ी मिल जाएगी और गवर्नमेंट रेजिडेंस मिल जाएगा और फ्री मोबाइल कॉल मिल जाती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटी होती है। और इसमें जो प्रमोशन होता है, बीएसए का प्रमोशन डीआईओएस के पोस्ट के पर होता है, तो डीआईओएस बन जाते हैं इसके बाद, तो बहुत अच्छी है। तो जिन लोगों के पास, जो लोग एलिजिबल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय यादव का, लिखते हैं कि यूपीपी से 2021 में सीडीपीओ की कितनी पोस्ट है। तो इसके लिए जो है देखिए कि लोक सेवा आयोग कभी भी विज्ञापन में ये अलग अलग नहीं बताता है कि एसडीएम की कितनी पोस्ट है, डिप्टी एसपी की कितनी पोस्ट है, सीडीपीओ की कितनी पोस्ट है। लेकिन कुछ आवश्यक सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इस बार 2021 में 120 पोस्ट सीडीपीओ की है, यानी कि रिक्त पदों की संख्या जो सीडीपीओ की है वो 120 है। तो ये बहुत आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोग लोक सेवा आयोग गए थे, वहाँ से पता लगाया था, तो उनको के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में सिर्फ इतने ही सवाल ले पाए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो जिन लोगों के सवाल अभी इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाए हैं वो अगली वीडियो में हम ज़रूर सवाल आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको शामिल कर लेंगे। तो आप लोग जो है परेशान ना होइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर मन में है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।